नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और उसका विनाश 5वीं शताब्दी। बिहार की धरती पर ज्ञान का एक ऐसा केंद्र उभरता है जो आने वाली कई सदियों तक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होता है। यह था नालंदा, प्राचीन भारत का महान विश्वविद्यालय। नालंदा की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के समय मानी जाती है। उस दौर में भारत ज्ञान, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन का बड़ा केंद्र था। नालंदा सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि एक विशाल आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां हजारों छात्र और सैकड़ों आचार्य साथ रहते और अध्ययन करते थे। यहां बौद्ध दर्शन के साथ साथ व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा और कई अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया से विद्यार्थी यहां शिक्षा लेने आते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने अपने यात्रा वृत्तांतों में नालंदा का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने लिखा कि यहां प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन थी और केवल योग्य छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। नालंदा का पुस्तकालय विशेष रूप से प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। पुस्तकालय के 3 मुख्य भवन बताए जाते हैं, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें से एक भवन कई मंजिल ऊंचा था। यह उस समय की दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान भंडारों में से एक था। लगभग 700 वर्षों तक नालंदा ज्ञान का केंद्र बना रहा। विभिन्न राजवंशों का संरक्षण उसे मिलता रहा। गुप्तों के बाद हर्षवर्धन और फिर पाल शासकों ने इसे समर्थन दिया। विशेषकर पाल राजाओं ने बौद्ध शिक्षा को बढ़ावा दिया और नालंदा को संरक्षित रखा। लेकिन 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति बदल चुकी थी। कई छोटे छोटे राज्य थे और केंद्रीय शक्ति कमजोर हो चुकी थी। इसी समय मध्य एशिया से मुस्लिम सेनाओं के आक्रमण शुरू हुए। इन आक्रमणों का उद्देश्य मुख्य रूप से राजनीतिक विस्तार और आर्थिक नियंत्रण था। 1193 ईस्वी के आसपास तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल क्षेत्र पर आक्रमण किया। उसने तेजी से कई क्षेत्रों पर कब्जा किया। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इसी अभियान के दौरान नालंदा भी उसके निशाने पर आया। जब बख्तियार खिलजी की सेना नालंदा पहुंची तो वहां कोई संगठित सैन्य सुरक्षा नहीं थी। यह एक शैक्षणिक संस्थान था, युद्ध का किला नहीं। आक्रमणकारियों ने परिसर को नष्ट किया, भिक्षुओं और विद्वानों को मार दिया या भगा दिया। पुस्तकालय में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि पुस्तकालय में इतनी पांडुलिपियां थीं कि आग कई महीनों तक जलती रही। यह विवरण कुछ तिब्बती और बाद के ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। हालांकि अलग अलग स्रोतों में समय और विवरण में भिन्नता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि नालंदा का विशाल पुस्तकालय नष्ट कर दिया गया। नालंदा के विनाश के बाद बौद्ध शिक्षा को भारी आघात लगा। भारत में बौद्ध धर्म पहले ही कमजोर पड़ चुका था और इस घटना ने उसके शैक्षणिक ढांचे को और कमजोर कर दिया। धीरे धीरे नालंदा खंडहर में बदल गया और सदियों तक उपेक्षित रहा। इतिहासकारों के बीच इस विषय पर चर्चा भी होती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि नालंदा का पतन केवल एक आक्रमण का परिणाम नहीं था, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता, संरक्षण की कमी और बदलती सामाजिक परिस्थितियों का भी असर था। लेकिन यह तथ्य व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने अंतिम और निर्णायक आघात दिया। आज नालंदा के अवशेष बिहार में मौजूद हैं और यह स्थान विश्व धरोहर सूची में शामिल है। खुदाई में मिले अवशेष हमें उस महान विश्वविद्यालय की झलक दिखाते हैं। विशाल मठ, प्रार्थना कक्ष, अध्ययन स्थल और ईंटों से बने भव्य ढांचे। नालंदा की कहानी सिर्फ एक विश्वविद्यालय के जलने की कहानी नहीं है। यह उस दौर की राजनीतिक उथल-पुथल, सांस्कृतिक परिवर्तन और ज्ञान पर पड़े प्रभाव की कहानी है। सदियों तक संचित ज्ञान, अनगिनत पांडुलिपियां और शोध, सब कुछ आग में समा गया। फिर भी नालंदा की विरासत पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। उसकी परंपरा तिब्बत, चीन और अन्य देशों के बौद्ध ग्रंथों में जीवित रही। आधुनिक भारत में भी नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया है, ताकि उस प्राचीन ज्ञान परंपरा को फिर से जीवित किया जा सके। नालंदा हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की रक्षा केवल भवनों से नहीं होती, बल्कि स्थिरता, संरक्षण और जागरूकता से होती है। उसका विनाश इतिहास का एक दुखद अध्याय है,
लेकिन उसकी स्मृति आज भी ज्ञान और शिक्षा के महत्व का प्रतीक बनी हुई है।